हमारे बीच आज 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए सभी साथियों, मेंबर सेक्रेटरी श्रीमती अर्चना अवस्थी जी, स्मिता जी, ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स ऑफ एनसीटी, सबको वेरी वार्म गुड मॉर्निंग और नमस्कार. My heartfelt greetings on the 77th Republic Day of India. Friends, today as we gather here for this special occasion to mark 77th Republic Day of India, we do more than commemorate the adoption of Indian Constitution. We pause to reflect on how deeply its spirit has been reflected in our institutions, in our life, in our value system, in our professional conduct and the choices we are making each day. Our republic is sustained not only by its laws and structures but by values in action. हमें बताया गया कि इंडिपेंडेंस डे में और रिपब्लिक डे में क्या फर्क होता है. हम सब जानते भी हैं. हम सब अपने अपने स्कूल, अपने अपने कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो गणतंत्र और स्वतंत्र का महत्व हमें समझाया जाता है. स्वतंत्र होना और गणतंत्र होना में ठीक वही अंतर है जैसे हम स्वतंत्र हुए लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं, हमारे जीवन की शैली क्या होगी, हमारे जीवन का ढांचा कैसे होगा, हमारे परिवार का ढांचा कैसा होगा. तो जब हम उस ढांचे को भी अपना बनाते हैं, स्वदेश से जोड़ते हैं, स्व अधिकार पाते हैं, स्वावलंबन में जाते हैं, तो हम गणतंत्र कहलाते हैं. हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, हमारा संविधान केवल कागज का एक दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक माध्यम है. यह संविधान उसी समय जीवित और गतिशील बनेगा जब हम उसका अनुपालन अपने व्यवहार में और अपने मूल्यों में करेंगे. These words remind us of the responsibility to uphold the Constitution ideals in both spirit and in action. हम में से बहुत सारे साथी जानते हैं कि 26 जनवरी का क्या महत्व है. ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी को ही संविधान बनकर तैयार हुआ था. हाँ, लागू हुआ था, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसे अंतिम रूप दे दिया गया था जब संविधान सभा के सभी सदस्यों के इस पर हस्ताक्षर भी हो गए थे. तो इस दिन के महत्व को याद रखने के लिए, इस दिन के महत्व को अपने आने वाली पीढ़ियों तक उसी भाव से पहुंचाने के लिए 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुए संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि निर्धारित की गई, जब हमारा देश स्वशासी और संवैधानिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र बना. हालांकि इस 2 महीने के समय में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड पर रखा, उसको लागू करने को हमने स्थगित किया. साथियों, हमारे संविधान की प्रस्तावना हम सब ने पढ़ी है अपने अपने स्कूल में, अपने अपने कॉलेज में. संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया. It indicates that the strength, the spirit of India is we the people. हम भारत के लोग, हम भारत के लोग संपूर्ण जनता की शक्ति और संकल्प हैं. हम भारत के लोगों का उद्देश्य अधिकारों, सम्मान और भलाई को सुनिश्चित करना है. यह एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमें यह भी याद करवाती है कि यह सिर्फ एक आजादी का अधिकार नहीं है, स्वशासन का अधिकार नहीं है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेवारी है. और इस जिम्मेवारी में हमें सभी संस्थानों को, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हमारी कंट्री ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किए, चाहे वो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेशन है, इन सभी संस्थानों को हमें जिम्मेवार भी बनाना है, अकाउंटेबल भी बनाना है, आंसरेबल भी बनाना है. ये ऐतिहासिक और प्रेरणादायी थीम वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने की भावना को ही हमें याद नहीं करवाता, बल्कि उस राष्ट्रीय भावना, उस आत्म गौरव और राष्ट्रीय चेतना की निरंतर यात्रा को भी याद करवाता है, जिससे हम भारत को एक सशक्त
और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज वंदे मातरम हमने सुना, यह केवल गीत नहीं है, ये एक चेतना है, ये एक जीवंत अभिव्यक्ति है। यह उल्लेखनीय है कि पिछले ही मानसून सत्र में भारतीय संसद ने वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस अनुपम प्रेरक गीत को सभी स्टैंजर्स के साथ गाने की परंपरा को पुनः आरंभ किया है, जो स्वतंत्रता के बाद किन्हीं कारणों से कुछ स्टैंजा हम नहीं गाते थे, उसका रास्ता फिर से खोला है। आज हम एनसीटी में जब शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में वंदे मातरम की भावना को अपने विचार, अपने आचरण और अपने दायित्व से जोड़ते हैं, तो भारत की शैक्षिक परंपरा सदैव राष्ट्र निर्माण से जुड़ी है और जुड़ी रहेगी। यहाँ शिक्षक केवल ज्ञानदाता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का संवाहक है। देश के भविष्य की नींव सशक्त, संवेदनशील और राष्ट्रनिष्ठ शिक्षकों पर टिकी है, क्योंकि हम सभी अपनी बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में जब स्कूल में जाते हैं तो हम सभी अपने टीचर्स के न सिर्फ पढ़ाए हुए विषयों से, बल्कि उनके व्यवहार से, उनके मूल्यों से, उनकी प्रेरणा से भी प्रेरित होते हैं। आपको मालूम है, आज जब एनसीटी में हम दूसरी बार, मेरे ज्वाइन करने के बाद हम दूसरा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लगभग 1.25 वर्ष का समय हुआ। मैं फिर से दोहराता हूं कि एनसीटी में मेरी कार्यकाल में गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जिन्हें हमने एटीएम का नाम दिया था, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी और एम फॉर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म विद टेक्नोलॉजी। इस एटीएम के साथ हम इंस्टीट्यूट को ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, बल्कि साथ ही साथ लाइट बट टाइट एनईपी के स्पिरिट के साथ, रेगुलेटरी मैकेनिज्म के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, हमारे सभी ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि एनसीटीई एक फाइनेंशियली वेल एम्पावर्ड बॉडी है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हम कोई साधन विहीन संस्था नहीं है, लेकिन ये जो साधन हमें मिले हैं, जो संसाधन मिले हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, सरकार से जो हमें सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है, अर्चना जी एडिशनल सेक्रेटरी हैं मंत्रालय की, वहाँ से जिस तरह की हमें सपोर्ट मिलती है, इन सभी का हमें इस्तेमाल काफ़ी जुडिशियस तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड नॉर्म्स करना चाहिए। मैं ये बात आज इसलिए भी कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि एनसीटी में नियम शायद उतने अच्छे से नहीं व्यवहार में लाए जा रहे, तो मैंने आज के दिन में इस बात को विशेष रूप से कहने का सोचा, क्योंकि ये बात मैं अलग अलग ऑफिसर्स के साथ इंडिविजुअली तो कर ही रहा हूँ, आज सामूहिक रूप से भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एनसीटी इज फाइनेंशियली रिसोर्सेज वाइज अ रिच बॉडी एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जुडिशियली यूज दोज रिसोर्सेज with norms, with value system as well as with financial discipline। आज हमारा जो गणतंत्र है, इसमें अगर हम अपने तिरंगे झंडे की याद में याद करें कि ये तिरंगा कैसे विकसित हुआ, तो मैं इसके बारे में 2-3 तथ्य आप सबके सामने लाना चाहता हूं। सन 1906 में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार जो ध्वज फहराया गया, उसमें एकता और जागरूकता की पहली झलक दिखाई दी। 1907 में 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने पेरिस की धरती पर भारत का ध्वज फहराकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक ग्लोबल मंच दिया। 1917 में होम रूल मूवमेंट के दौरान लोकमान्य तिलक ने एनी बेसेंट के साथ जो ध्वज अपनाया, वो स्वराज की हमारी आकांक्षा का प्रतीक बना। 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया और महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया ध्वज, जिसमें चरखा था, सेल्फ
रिलायंस और गांव की शक्ति का प्रतीक था। 1931 में कांग्रेस ने जो ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया वो केसरिया, सफेद और हरे रंग का था। इस तिरंगे का प्रतिरूप जो हमारे पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम को एकजुट करने में कामयाब हुआ और अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत ने जो तिरंगा अपनाया उसमें चरखे के स्थान पे अशोक चक्र का चिन्ह लगाया गया। ये तिरंगे की यात्रा को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आज हमारे सोशल मीडिया टीम ने अंदर जो हमारी स्क्रीन लगी है इस पर चलाने का इंतजाम किया है। मेरा निवेदन है कि आप 2 मिनट की इस वीडियो को जरूर 1-2 बार देखिए ताकि हमें क्लैरिटी बने कि ये ध्वज कैसे अलग अलग फेजेस से निकलकर इस रूप में हमारे सामने आया। आज का तिरंगा सिर्फ एक फ्लैग नहीं, इट कैरीज द स्टोरीज ऑफ एवरी सैक्रिफाइस, एवरी स्ट्रगल एंड एवरी ड्रीम ऑफ अ फ्री इंडिया। As we look at it today, let us remember this historic journey from the first flag of 1906 to the pride of 1947. आज जब हम इस इंडिपेंडेंस डे में मिले उपहार को गणतंत्र दिवस के साथ जोड़ते हैं तो अभी हमारी वर्तमान सरकार ने 20 जुलाई 2022 को भारतीय ध्वज संहिता जो कोड ऑफ कंडक्ट है नेशनल फ्लैग का उसके पैरा 2 में 2.2 की धारा 11 को मॉडिफाई किया और हम सब भारतीयों को यह अधिकार दिया कि हम अपने अपने घरों में, अपने अपने घरों की छतों पर, अपने अपने सामाजिक और क्षेत्रीय कार्यक्रमों में दिन के समय या रात के समय राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। तो इस पे लगी हुई जो प्रतिबंध थे उन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया गया ताकि हम सब नागरिक ध्वज के साथ जुड़ सकें। यह संशोधन राष्ट्रीय ध्वज को प्रत्येक नागरिक से अधिक निकटता से जोड़ता है। राष्ट्र भावना को जन जन तक पहुंचाने का ये एक सशक्त माध्यम है। जब राष्ट्रीय ध्वज हम देखते हैं तो हम सब राष्ट्रीय भावना से भरपूर हो जाते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम बहुत सी कहानियों का मिला जुला एक स्वरूप है, लेकिन एक कहानी विशेष रूप से हमारे तिरंगे का महत्व याद करवाती है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं सरदार भगत सिंह, जिन्होंने केवल अपनी जीवन की सुरक्षा की ही चिंता नहीं की बल्कि भारत के आजादी और तिरंगे के सम्मान के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ बलिदान, अपने प्राणों की आहुति दी। जेल में रहते हुए उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और उसकी गरिमा की रक्षा का संकल्प लिया। फांसी चढ़ने से पहले भगत सिंह ने अपने साथियों से कहा था, हमारे संघर्ष का सार स्वतंत्रता नहीं बल्कि इस तिरंगे का सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखना है। ये शब्द बताते हैं कि तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा, एक 3 रंगों का मिला जुला रूप नहीं बल्कि एक भावना है, एक आंदोलन है, एक जागृति है। हमें उन सभी वीरों की कुर्बानी, संघर्ष और अटूट भावना को याद रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारियों में उसी समर्पण और निष्ठा का प्रदर्शन करना चाहिए। आज जब हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल जो पिछले सत्र में विंटर सेशन में लोकसभा में पेश किया गया और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया, हम सब उसका हिस्सा बनने जल्दी ही जा रहे हैं। एनसीटी उसमें मर्ज होने जा रहा है। मैं आप सभी से यह संकल्प लेने का आह्वान करता हूं कि हम एनसीटी को क्लीन, लीन, ट्रांसपेरेंट एंड फ्यूचर रेडी इंस्टीट्यूशन के तौर पर VBSA का हिस्सा बनाएंगे। हमारा लक्ष्य केवल उन नियमों का पालन करना नहीं है बल्कि हमारी जो रेगुलेशन की प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं, उन्हें सिंप्लीफाई करना, अनावश्यक जटिलताओं को समाप्त करना और शिक्षक सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए एनसीटी आज न केवल अपने सभी निर्णयों को यूजर फ्रेंडली लाइट रेगुलेटरी सिस्टम बनाना चाहता है ताकि हमारे शिक्षक ज्ञानदाता ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के पथ प्रदर्शक भी बने। शिक्षकों का सशक्तिकरण, समर्थ शिक्षक सशक्त भारत, हमने 31st फाउंडेशन डे 17 अगस्त को ये
प्रण लिया था। उसी कॉन्टिन्यूएशन में हम जवाबदेही के साथ प्रोफेशनल ऑटोनॉमी को प्रमोट करें, निरंतर सीखने और विकास के अवसर की ओर लेकर चलें, शिक्षण उत्कृष्टता को पहचान दें और नवाचार के लिए संसाधनों को न सिर्फ रास्ता दें बल्कि उनके समर्थन में खड़े हों। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो टीचर एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनईपी ने रास्ता दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो रास्ता दिया है, अगर मैं उस विजन को एक कैप्सूल के तौर पे कैप्चर करूं तो मैं कहूंगा कि जो रेगुलेशन, जो फ्रेम, जो प्रोग्राम हम लॉन्च करते हैं, जो इनिशिएटिव हम उठाते हैं, उसका अल्टीमेट गोल सर्विस देना और इस संसार में शिक्षकों के माध्यम से सुधार लाना, शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना होना चाहिए। पिछले कुछ समय में पीएबी के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से मंत्रालय ने हमें आईटैप, एनएमएम और एनपीएसटी जैसे कार्यक्रम दिए हैं। आजकल ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर एनसीटी काफी गंभीरता से काम कर रहा है। एनएमएम एनपीएसटी को देश भर में पहुंचाने के लिए हम लगातार कॉन्क्लेव और वर्कशॉप्स के माध्यम से इस मिशन को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई स्कूल्स में पहुंचा रहे हैं। मैं प्लेज फॉर फ्यूचर के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हुए आइए हम प्लेज करें कि हम तब तक टायरलेस काम करते रहेंगे जब तक भारत के हर क्लासरूम में एक ऐसा टीचर हम तैयार करके ना भेज दें जो ना सिर्फ बच्चों को इंस्पायर कर सके बल्कि स्कूल के ऐसे वातावरण को ट्रांसफॉर्म कर सके जिसमें बच्चों को सीखने की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिले। हम एक्नॉलेज करना चाहते हैं आज के दिन अपने बिल्डिंग के कॉरिडोर को, इसमें जो इमेंस पोटेंशियल है जो अनलेश होने का इंतजार करता है। मैं मैंडेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे मेंबर्स से स्टाफ तक की हार्डवर्किंग कोऑपरेशन को एक्नॉलेज करता हूं। अर्चना जी ने भी हमारे सभी कर्मचारियों को, चाहे वो सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हैं या हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ के जो साथी हैं, आप सब एनसीटी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप हमें वो माहौल देते हैं, मैं हर बार कहता हूं, आप सुरक्षित और स्वच्छ माहौल देते हैं जिसमें हम काम करते हैं। मैं आप सबके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हुए इस प्रीमिसेस को ना सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल प्रीमिसेस बल्कि एक एकेडमिक स्पेस, एकेडमिक वाइब्रेंसी का स्पेस देने की बात आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट और करेज के साथ हम आगे बढ़ें। हम जिस फाइल को एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ प्रोसेस करते हैं, जिस तरह हम स्टेक होल्डर को एडिशनल एफर्ट के साथ हेल्प करते हैं, हम जिस तरह इनोवेशन में अपने काम को देखते हैं, ऐसे में एनसीटी एक नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका जरूर निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और विकसित भारत में एनसीटी की भूमिका, जो मेंबर सेक्रेटरी ने कहा कि हम अपना अपना काम करें, उससे हम अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं कहता हूं हम अपने अपने काम के एक स्टेप आगे जाने की सोचें, आज जाएं या कल, लेकिन हम उसी तरफ सोचना शुरू करें, देखना शुरू करें। और लास्ट में महात्मा गांधी जी के शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं, द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इनटू द सर्विस ऑफ द नेशन। 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।